नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वर्ष 2022 का आखिरी सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर 2022 को लगेगा। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के अनुसार वर्ष का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण कार्तिक मास की अमावस्या की तिथि को लगेगा और इसी दिन दीपावली का पावन पर्व भी मनाया जाएगा। ये सूर्य ग्रहण 24 अक्टूबर शाम 5:29 से 25 अक्टूबर शाम 4:20 तक प्रभावी रहेगा। सूर्य ग्रहण पूरे विश्व में जहाँ जहाँ दिखाई देगा वहाँ पर सूर्य ग्रहण लगने से 12 घंटे पूर्व से सूतक काल माना जाएगा। इसी दिन प्रदोष व्रत भी पड़ रहा है, जिसका समय है शाम 5:50 से रात्रि 8:22। तो इस वीडियो में बात करेंगे उन 8 भाग्यशाली राशियों के बारे में जिन्हें इस सूर्य ग्रहण के बाद सर्वाधिक लाभ होगा और सर्वाधिक शुभ फल प्राप्त होगा, और कन्या राशि उनमें से एक है। आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद माता लक्ष्मी की आराधना करने और उन्हें लाल पुष्प अर्पित करने से भविष्य में धन प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं और माता लक्ष्मी का अस्थायी रूप से आपके घर में वास भी होता है। इसी के साथ बात करेंगे सूर्य ग्रहण के दौरान बनने वाले अति दुर्लभ योगों के बारे में, सूतक काल के बारे में, ग्रहण के दौरान किए जाने वाले उपायों के बारे में और गर्भवती माताओं द्वारा रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ग्रहण की घटना को धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों का ही जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ग्रहण के बाद सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अपना सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं, क्योंकि ग्रहण के दौरान सूर्य और चंद्रमा पीड़ित होने के बाद जब पुनः अपनी नैसर्गिक अवस्था में आते हैं तो अपना पूरा फल प्रदान करते हैं। 25 अक्टूबर को लगने वाले सूर्य ग्रहण यूरोप, अफ्रीका महाद्वीप का उत्तर पूर्वी भाग, एशिया का दक्षिण पश्चिमी भाग और अटलांटिक क्षेत्र में दिखाई पड़ेगा और वहाँ पर सूतक काल मान्य होगा। लेकिन भारत में ये सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं पड़ेगा तो सूतक काल तो मान्य नहीं होगा। लेकिन कन्या राशि के जातकों की कुंडली में अत्यंत दुर्लभ ग्रह स्थितियां बनने जा रही हैं 25 अक्टूबर और 25 अक्टूबर के बाद। 25 अक्टूबर के दिन 4 महत्वपूर्ण ग्रह आपकी गोचर कुंडली के धन भाव में स्थित होंगे तुला राशि में, और अगले दिन बुध भी धन भाव में गोचर कर जाएंगे। देखिए, तुला राशि में सूर्य का गोचर है, शुक्र का गोचर है, चंद्रमा का गोचर है और केतु का गोचर है। और अगले दिन जब बुध भी 26 अक्टूबर को जब बुध भी धन भाव में गोचर करेंगे तो यहाँ पर पंचग्रही योग बनेगा, जो अत्यंत दुर्लभ योग है। सबसे महत्वपूर्ण गोचर चंद्रमा का होगा, क्योंकि ग्रहण के दिन चंद्रमा भी सूर्य के साथ रहेंगे। तो चलिए बात करते हैं इसके प्रभाव के बारे में। इस पंचग्रही राजयोग का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य के बारे में। चूँकि सूर्य ग्रहण के बाद जब सूर्य नैसर्गिक अवस्था में आएंगे तो बहुत श्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे। सूर्य धन भाव में गोचर कर रहे हैं और विदेश भाव के स्वामी हैं, तो विदेशों से धन की प्राप्ति कराएंगे, धन की वृद्धि होगी और धन का संचय भी होगा। सूर्य स्वर्ण के कारक होते हैं, गोल्ड के कारक होते हैं, और अगर आप महिला हैं तो आपके लिए ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण, गोल्ड कॉइन्स,
ये सब क्रय करने का बहुत ही सुंदर मौका है। ये ज्वेलरी आपके सौंदर्य में वृद्धि तो करेगी ही, साथ ही साथ भविष्य के लिए एक बहुत ही अच्छा निवेश भी होगा। और यहाँ पर शुक्र भी गोचर कर रहे हैं। शुक्र अपने ही राशि स्वराशि तुला राशि में गोचर कर रहे हैं और शुक्र भाग्य भाव के स्वामी हैं। देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी ग्रह स्थितियाँ बन रही हैं। सूर्य विदेश भाव के स्वामी होकर के धन के भाव में, शुक्र भाग्य भाव के स्वामी होकर के धन के भाव में, तो चौतरफा धन की बरसात होने का प्रबल योग है। और शुक्र तो स्वयं में धन वैभव समृद्धि और संपन्नता के कारक हैं। और लाभ भाव के स्वामी कौन हैं? चंद्रमा। ग्रहण के दिन चंद्रमा भी साथ में होंगे शुक्र के, सूर्य के, केतु के। आपका मन, चंद्रमा क्या है? आपका मन ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित करने की ओर प्रवृत्त होगा। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए आप प्रयत्नशील होंगे। और चूंकि राहु की दृष्टि पड़ रही है विदेश भाव पर, तो पैसा आपको विदेश से मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर विदेश को लेकर एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है। विदेश का मतलब अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, ये तो है। साथ ही साथ अपनी मातृभूमि को छोड़ करके किसी दूसरे प्रांत, किसी दूसरे शहर में व्यापार, व्यवसाय, नौकरी करना, दूसरे शहर में सेटल होना, यह भी विदेश माना जाता है। तो विदेश से धन के प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं। मंगल आपके कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं, दशम भाव में। और दशम भाव में मंगल दिग्बली होते हैं और मंगल बुध की राशि में गोचर कर रहे हैं। दशम भाव के स्वामी हैं बुध, जो आपकी लग्न के स्वामी हैं। हालांकि मंगल और बुध को ज्योतिष शास्त्र में शत्रु माना जाता है, लेकिन यहाँ पर बुध का प्रभाव क्या होगा दशम भाव में? बुध आपके बुद्धि को, बौद्धिक क्षमता को बढ़ाएंगे, आपके इंटेलिजेंस पावर को बढ़ाएंगे, आपकी सीखने, समझने, सोचने की क्षमता में वृद्धि करेंगे। और मंगल तो यहाँ पर दिग्बली हैं, कार्य क्षेत्र में आपको बुलंदियों पर ले जा करके बैठा देंगे। खास करके अगर आप मेडिकल और सर्जरी से संबंधित कार्य कर रहे हैं, या आप आर्मी में, एयरफोर्स में या नेवी में हैं, या आप टेक्निकल फील्ड में काम कर रहे हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हैं, या आप फायर रिलेटेड वर्क्स करते हैं, अग्नि से संबंधित कोई कार्य करते हैं, जैसे बिजली का है, या फिर कोई रेस्टोरेंट है, कोई होटल है, कोई ईंट भट्ठा है, ऐसी जगह जहाँ पर अग्नि से संबंधित कार्य होता है। और बुध के प्रभाव से आप एजुकेशन सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, ब्याज बट्टा गिरवी, चूँकि देवगुरु स्वराशि में केंद्र के भाव में हैं और देवगुरु हंस राजयोग बना रहे हैं। अगर आप ब्याज बट्टा गिरवी का कार्य करते हैं, शेयर ब्रोकरेज का कार्य करते हैं, सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात का कार्य करते हैं, स्वर्णकार हैं, जौहरी हैं, ऐसे सभी जातकों के जीवन में सूर्य ग्रहण के पश्चात बहुत बड़े लाभ की स्थितियां बन रही हैं। मंगल के प्रभाव से आप अदम्य साहस के धनी होंगे। कार्य क्षेत्र में आप किसी का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी से न डरेंगे न किसी से दबेंगे और अपना रास्ता खुद बनाएंगे। और बुध तो है ही है यहाँ पर साथ में आपके लग्न के स्वामी हैं। और कन्या राशि में तो बुध सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं, क्योंकि कन्या राशि जो है बुध की उच्च की राशि है।
बुध भूतत्वीय राशि है, कन्या राशि भी भूतत्वीय राशि है और तात्विक समानता के कारण बुध कन्या राशि में सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं। और यही बुध जब सूर्य, शुक्र, चंद्रमा और केतु के साथ धन के भाव में गोचर करेंगे तो धन की बरसात होगी। सूर्य 12वें भाव के स्वामी होकर के धन भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य में तेज है, प्रकाश है, प्रताप है, ऊष्मा है। क्या करेंगे? 12वें भाव के अशुभ प्रभावों को जला करके राख कर देंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि करेंगे। अशुभ प्रभाव क्या है 12वें भाव का? खर्च। खर्च पर रोक लगा देंगे सूर्य। जब पैसा अनावश्यक खर्चों पर नहीं होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि धन के संचय की प्रवृत्ति बढ़ेगी। और जब बुध धन भाव में पहुंच जाएंगे और बुध कर्म भाव के स्वामी हैं और व्यापार के कारक होते हैं बुध, तो विदेशी व्यापार करने वाले जातकों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। साथ ही साथ सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग भी बनेगा, जो सरकारी नौकरी का कारक होता है, जॉब का कारक होता है। किसी विदेशी कंपनी में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आपको नौकरी भी मिल सकती है। विदेशी व्यापार में आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। विदेश से संबंधित कोई भी कार्य है, सूर्य और बुध आपको हर तरह की सफलता दिलाएंगे और नए व्यापारिक डील आप कर सकते हैं। पुरानी डील्स आगे बढ़ेंगी और विदेश से धन प्राप्त होगा। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इस सूर्य ग्रहण की, वह है शनि और देवगुरु दोनों ही मार्गी हो चुके होंगे। नहीं, शनिदेव 23 अक्टूबर को मार्गी हो चुके होंगे, देवगुरु नवंबर में मार्गी होंगे। एक महत्वपूर्ण ग्रह शनि मार्गी होना और पंचम भाव में गोचर करना, शिक्षा और संतान के भाव में गोचर करना, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे शनि। अभी तक अगर आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था, आलस्य की प्रवृत्ति बढ़ रही थी, मन भटक रहा था, अब सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद आपका मन पढ़ाई में लगेगा, अपने सब्जेक्ट पर आप फोकस करेंगे। और शनि छठे भाव के भी स्वामी हैं। छठा भाव कंपटीशंस का होता है। रोग, ऋण और शत्रु, आप इसकी चिंता तो छोड़ दीजिए, ये बहुत पुरानी बात हो गई कि छठे भाव से रोग, ऋण और शत्रु। अब न रोग आपको सताएगा, ना कोई शत्रु होगा, ना कोई विघ्न बाधा होगी और ना ही कोई कर्ज होगा, क्योंकि शनि मार्गी हो चुके होंगे। और मार्गी अवस्था में अपनी राशि में शनि बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। देवगुरु सप्तम भाव में है, आपका विवाह पक्का करा देंगे। सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद आपके विवाह के प्रबल योग बनते हैं। लव रिलेशंस में शनि के वक्री होने के कारण थोड़ी बहुत तनाव की स्थितियां बन गई होंगी। आपस में समझदारी, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी नहीं रही होगी। लेकिन जैसे ही शनि मार्गी हुए और शनि की दृष्टि भी सप्तम भाव पर पड़ेगी, मार्गी शनि की दृष्टि सप्तम भाव देवगुरु पर पड़ेगी, विवाह में आने वाली किसी तरह की कोई रुकावट थी वो समाप्त हो जाएगी। और पार्टनरशिप में अगर आप व्यापार करते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस गोचर काल में बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर है राहु और केतु का। आइए इस पर बात कर लेते हैं। केतु धन भाव में बैठे हैं और केतु के प्रभाव को समझने के लिए ये समझना होगा कि केतु किस ग्रह की राशि में बैठे हैं। देखिए, 7 का मतलब तुला राशि,
केतु तुला राशि में बैठे हैं और तुला राशि के स्वामी कौन हैं? शुक्र, जो कि धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं। केतु क्या हैं? आकस्मिक घटनाओं के कारक होते हैं। अचानक से धन लाभ करा देंगे, बहुत मोटा पैसा आपको मिलेगा। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि शुक्र अगर धन के भाव में हो, पंचम भाव में हो और एकादश भाव में हो तो शेयर मार्केट से आपको बहुत बड़ा पैसा मिलेगा। और बुध, जो कि शेयर मार्केट के कारक हैं, बुध 26 अक्टूबर को धन के भाव में गोचर कर जाएंगे। तो शेयर मार्केट में निवेश आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, लेकिन शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले किसी एक्सपर्ट की राय जरूर लें। हालांकि केतु परिवार में कई बार मतभेद करा देंगे, लेकिन परिवार में आपका वर्चस्व बना रहेगा, भोग की ओर प्रवृत्ति बढ़ेगी और आप सभी सुखों का भोग भी करेंगे। केतु की पंचम दृष्टि पड़ेगी छठे भाव पर, और अगर आपकी संगति गलत है तो आपको गलत कार्यों की लत भी लगा देंगे। जुआ, शराब, सट्टा, तो इससे धन की हानि होगी, कर्ज बढ़ा देंगे, लेकिन इसके लिए आपको अपने आप पर नियंत्रण रखना होगा। केतु की दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पर, आकस्मिक रूप से आपको धन का लाभ करा देंगे, गड़ा हुआ धन मिलेगा, गुप्त धन की प्राप्ति होगी, पैतृक संपत्ति प्राप्ति होगी, वसीयत या विरासत से धन का लाभ, प्रॉपर्टी का लाभ होगा, ससुराल और ननिहाल पक्ष से लाभ मिलेगा, गुप्त विद्याओं की जानकारी होगी। और केतु की दृष्टि दशम भाव पर है, दशम भाव में मंगल का गोचर है, केतु मंगल के जैसा ही कार्य करते हैं, तो कार्य क्षेत्र में आपको बुलंदियों पर बैठा देंगे। चूँकि केतु मंगल जैसा प्रभाव डालते हैं तो भूमि, भवन और रियल इस्टेट के कार्यों से आपको लाभ मिलेगा। चिकित्सा और सर्जरी के क्षेत्र से आपको अचानक से लाभ मिलेगा। गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र से भी आपको धन की प्राप्ति होगी। राहु का गोचर अष्टम भाव में है और राहु अष्टम भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। राहु और केतु, शनि और मंगल, ये कुंडली के छठे, 8वें और 12वें भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ पर राहु भी वही करेंगे, आपको गुप्त धन की प्राप्ति कराएंगे, गुप्त रहस्यों की खोज करेंगे आप, गुप्त विद्याओं में आपकी रुचि बढ़ेगी, ज्योतिष तंत्र मंत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी। और राहु के प्रभाव से तो ऐसे ऐसे साधक भी देखे गए हैं जो कि तंत्र मंत्र के प्रभाव से लोगों को अपने वश में कर लेते हैं और मनचाहा कार्य करा लेते हैं। इतना बड़ा प्रभाव होता है राहु का। तो सूर्य ग्रहण के पश्चात कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत ही अच्छी ग्रह स्थितियां बन रही हैं, बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। बस आप ध्यान ये रखें, अपने राशि के स्वामी बुध का उपाय जरूर करें, और साथ ही साथ सूर्य ग्रहण के दौरान क्या सावधानियां रखनी हैं, गर्भवती माताओं को क्या विशेष उपाय करने हैं, आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं। चलिए बात करते हैं सूर्य ग्रहण पर किए जाने वाले उपायों के बारे में और सूतक काल के बारे में। तो क्या सूतक काल मान्य होगा? देखिए, भारत में सूतक काल मान्य नहीं होगा, क्योंकि भारत में सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन यूरोप, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग, एशिया महाद्वीप का दक्षिण पश्चिमी भाग और अटलांटिक क्षेत्र में ये ग्रहण दिखाई पड़ेगा। लेकिन भले ही सूर्य ग्रहण आपको दिखाई ना पड़े, लेकिन इस दौरान सूर्य के उपाय अवश्य करें, इससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। सूर्य देव के मंत्रों का जाप करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करें। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन ये डाल करके सूर्य देव को
सूर्योदय के 1 घंटे के भीतर अर्घ्य प्रदान करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। ग्रहण समाप्त होने पर घर और पूजा स्थल पर गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करें। देखिए, भले ही सूर्य ग्रहण आपको यहाँ दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन सूर्य ग्रहण के दौरान जो नकारात्मक ऊर्जा होती है उसका प्रवाह तो पूरे विश्व में होगा, इसलिए उपाय जरूर करें। इस दौरान देवी देवताओं की मूर्ति को स्पर्श न करें। मन में नकारात्मक विचारों को न लाएं। अपने पास तुलसी के पत्ते रखें। घर से बाहर निकलें तो तुलसी दल साथ लेकर के निकलें। भोजन बनने के बाद उसमें तुलसी दल डाल करके रखें और ग्रहण समाप्ति के बाद माता लक्ष्मी को लाल रंग का पुष्प अर्पित करें और प्रार्थना करें कि माता लक्ष्मी अस्थायी रूप से आपके घर में निवास करें। क्योंकि सूर्य ग्रहण के ठीक बाद अगर धन प्राप्ति के उपाय किए जाएं तो बहुत अच्छी सफलता मिलती है। और स्नान करने के बाद गेहूं, गुड़, तांबे का दान करें। सूर्य और केतु की युति बन रही है इस बार, इसलिए तिल, नींबू या पक्का केला बहते जल में प्रवाहित करें। नेत्रहीनों और दिव्यांगों की मदद करें। आप ये सब कार्य करेंगे तो सूर्य ग्रहण का आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, आपके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं गर्भवती माताओं को क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ेंगी। सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी होती है, विशेष उपाय करने होते हैं। देखिए, सूर्य ग्रहण के दौरान भोजन ना करें, और भोजन अगर आपने बना लिया है तो तुलसी का पत्ता उसमें डाल करके रखें। और पूरे सूर्य ग्रहण के दौरान तुलसी के कुछ पत्ते जो आपने पहले से ही तोड़ करके रखे हुए हैं वो अपने पास रखें। भगवान सूर्य के मंत्रों का जाप करती रहें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। इससे आपके गर्भस्थ शिशु पर सूर्य ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तेज धार और नुकीली वस्तुएं जैसे कैंची, चाकू, सुई, आलपिन, इसका प्रयोग बिल्कुल ना करें। इससे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा शिशु पर। बाल और नाखून बिल्कुल नहीं काटना है। गरीबों को ग्रहण के बाद स्नान करके दान करें। घर के बाहर ना निकलें और ग्रहण के दौरान ग्रहण को देखने से बचें। ग्रहण के दौरान ना तो भोजन पकाएं और ना ही खाएं। अगर किसी विशेष परिस्थिति में घर से बाहर जाना पड़े तो तुलसी का पत्ता अपने साथ रखें। और घर में अगर मंदिर है तो उसके कपाट बंद कर दें और ग्रहण के दौरान देवी देवताओं की मूर्तियों को स्पर्श ना करें। तो अगर ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको सूर्य ग्रहण का बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। ये तो मैंने सभी 12 राशियों के लिए सामान्य तौर पर किए जाने उपायों के बारे में चर्चा की है। अगर आप चाहते हैं कि राशिवार हर राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो कमेंट करके बताइएगा। उसके लिए अलग से वीडियोज़ मैं अपलोड कर दूंगा। जैसे कि मैंने पहले 30 अप्रैल के सूर्य ग्रहण के बारे में सभी राशियों के लिए वीडियो अपलोड किए थे, तो इस बार भी अपलोड कर दूंगा अगर आप चाहेंगे तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे। इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।